नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सिंह राशि के लिए जनवरी 2026 राशिफल के इस वीडियो में। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को आने वाले वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नववर्ष आपके लिए मंगलमय हो, शुभ हो। आप 2026 में अपने सपने पूरे करें, अपने मनोवांछित लक्ष्य को प्राप्त करें। इसी कामना के साथ इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ। ये 1 जनवरी का चार्ट है सिंह राशि का। आप देख सकते हैं कि आपके लग्न में केतु बैठे हुए हैं, एकादश भाव में गुरु का गोचर है, मिथुन राशि में, दशम भाव में चंद्रमा उच्च की राशि में बैठे हुए हैं। हालांकि चंद्रमा तो लगातार राशि परिवर्तन करते रहेंगे, लेकिन वर्ष की शुरुआत, वर्ष के पहले ही दिन दशम भाव में चंद्रमा का उच्च की राशि में गोचर करना ये दर्शाता है कि आप अपने करियर प्रोफेशन में एक बहुत अच्छी शुरुआत करने जा रहे हैं 2026 में। जनवरी के महीने में शुरू के 15 दिन और बाद के 15 दिन ये दोनों ही बड़े चैलेंजिंग होंगे और अलग अलग तरह के रिजल्ट्स देंगे आपको। शुरू के 15 दिन अलग तरह का रिज़ल्ट और बाद के 15 दिन अलग तरह का रिज़ल्ट मिलने वाला है। अब यहाँ आप देखें कि 7वें भाव में राहु महाराज हैं, 8वें भाव में शनिदेव का गोचर है, लेकिन सबसे जो जागृत भाव है वो है पंचम भाव। ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि अगर किसी भी भाव में 2 या 2 से अधिक प्लैनेट का गोचर हो तो वो बेहद पावरफुल हो जाता है भाव। उस भाव से संबंधित सभी फल आपको प्राप्त होते हैं पूरी मजबूती के साथ। अब आप देखिए कि आपके लग्न के स्वामी सूर्यदेव बैठे हुए हैं 5वें भाव में, भाग्य के स्वामी मंगल बैठे हुए 5वें भाव में, कर्म भाव के स्वामी शुक्र बैठे हैं 5वें भाव में, सुख भाव के स्वामी बैठे हुए हैं मंगल 5वें भाव में, सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बन रहा है, बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। इसके अलावा 11वें भाव में बैठे हुए गुरु की दृष्टि भी 5वें भाव पर पड़ रही है और 8वें भाव में बैठे हुए शनि की भी दृष्टि 5वें भाव पर पड़ रही है। यानी 2026 जनवरी के प्रथम भाग में 15 जनवरी तक पंचम भाव पूरी तरह से जागृत रहेगा। इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन एक बात मैं अभी से बता देना चाहता हूँ कि जब 5 ग्रहों का प्रभाव 11वें भाव पर, आपकी इनकम के भाव पर पड़ेगा, तो शुरू के 15 दिन आपकी इनकम के दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। शुरू के 15 दिनों में आपकी इनकम बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेगी, लेकिन 15 दिन के बाद क्या होगा, अभी से आपको प्लानिंग कर लेनी चाहिए। अभी से मन बना करके रखना चाहिए कि 15 जनवरी के बाद आपके खर्च बढ़ेंगे, क्योंकि 14 जनवरी को सूर्यदेव आएंगे 6ठे भाव में, 16 जनवरी को मंगल आएंगे 6ठे भाव में, 13 जनवरी को शुक्र आ जाएंगे 6ठे भाव में और 17 जनवरी को बुध आ जाएंगे 6ठे भाव में और इनकी दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पर। अब आप देखिए कितना डिफरेंट टाइप का गोचर हो रहा है। शुरू के 15 दिन सन, मार्स, वीनस, मरकरी ये पंचम में रहेंगे। बाद के 15 दिन सन,
वेनस, मार्स, मरकरी ये छठे भाव में रहेंगे और 12वें भाव को देखेंगे। अब यहाँ क्या होगा इस पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन एक बिंदु पर मैं अभी से आपको सावधान कर देना चाहता हूँ, और वो ये है कि खर्च बढ़ेंगे। मानसिक रूप से तैयार रहिएगा, 15 जनवरी के बाद खर्च आपके बढ़ेंगे। अब ये खर्च कहाँ पर होंगे? एक तो नवम भाव के स्वामी मंगल छठे में बैठे हैं, यानी अगर आप अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजना चाहते हैं उस पर पैसा खर्च होगा, अपने बच्चों को हॉस्टल में डालना चाहते हैं उस पर पैसा खर्च होगा, अपने बच्चों के लिए कोई कोचिंग शुरू कराना चाहते हैं उस पर पैसा खर्च होगा, और या फिर अपने बच्चों का एडमिशन किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में कराना चाहते हैं, या विदेश यात्राओं पर, विदेश जाने पर आपका पैसा खर्च होगा। दूसरी बात, 12वां भाव निवेश का भी होता है, तो 15 जनवरी के बाद आप कोई बड़ा निवेश करने की भी सोचेंगे। और तीसरी बात, जो बड़ा खर्च होगा वो कहाँ पर होगा? वो होगा चौथे भाव की चीज़ों पर, क्योंकि मंगल चौथे भाव के स्वामी होकर के और भाग्येश होकर के सूर्य के साथ बैठे हैं, शुक्र के साथ बैठे हैं। तो 15 जनवरी के बाद प्रॉपर्टी पर आप पैसा खर्च कर सकते हैं। 15 जनवरी के बाद घर की सुख सुविधा के साधनों पर आप पैसा खर्च कर सकते हैं। लेकिन 15 जनवरी के बाद आपको अपने स्वास्थ्य और अपने पिता के स्वास्थ्य और अपनी माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान भी रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल उच्च की राशि में गोचर करते हुए चौथे और 9वें के स्वामी होकर के रोग के भाव में गोचर करेंगे और 12वें भाव पर दृष्टि डालेंगे, जो कि अस्पताल का भाव होता है। तो यह भी हो सकता है कि किसी स्वास्थ्य संबंधी कारणों से आपके परिवार के किसी सदस्य को अस्पताल में भी भर्ती होना पड़े और उस पर भी आपका बड़ा खर्च हो। तो मानसिक रूप से तैयार रहिएगा। अब आइए विस्तार से चर्चा करते हैं एक एक बिंदु पर। सबसे पहली बात स्वास्थ्य को लेकर, इस पर मैंने आपको बता दिया कि 15 जनवरी के बाद अपने स्वास्थ्य, माता और पिता के स्वास्थ्य को लेकर के आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, आपके खर्च बढ़ सकते हैं। दूसरी बात, पंचम भाव में 4 प्लैनेट्स गोचर कर रहे हैं गुरु की राशि में, और गुरु की दृष्टि भी पंचम पर पड़ रही है, शनि की भी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। अब पंचम भाव क्या होता है? पंचम भाव होता है शिक्षा का, पंचम भाव संतान का होता है, लव रोमांस का होता है, आपकी क्रिएटिविटी का होता है। पंचम भाव आपकी निर्णय क्षमता को दर्शाता है। यहाँ पर 5 प्लैनेट, 6 प्लैनेट का प्रभाव है, तो बचा कौन? राहु, केतु, बाकी सभी प्लैनेट तो यहाँ पर आ गए। चंद्रमा तो लगातार घूमते ही रहेंगे हर राशि में। तो शिक्षा के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाएंगे आप जनवरी की शुरुआत से ही। मेंटली आप प्रिपेयर्ड हो जाएंगे कि मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। आप एक प्रोग्राम सेट करेंगे, एक प्लान बनाएंगे कि मुझे 2026 में ये सपना पूरा करना है, ये लक्ष्य मेरा रहेगा, और उस लक्ष्य के अकॉर्डिंग आप 1 जनवरी से ही कार्य करना शुरू कर देंगे। पढ़ाई को लेकर आप बहुत कुछ सोचेंगे, बहुत कुछ प्लान करेंगे,
बहुत सारे आइडियाज़ आपके मन में आएंगे और कुछ ना कुछ तो करेंगे आप इस महीने में। हो सकता है आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करें या अपने स्टडीज़ से रिलेटेड कुछ नया करेंगे। हो सकता है कोई कोचिंग ज्वाइन कर लें, हॉस्टल में आप चले जाएं या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लें। कोई भी ऐसा कोर्स करें जिससे आगे चल कर के आपको जॉब मिले। कुछ ना कुछ आप ज़रूर करेंगे, क्योंकि गुरु का ज्ञान आपके पास होगा, मंगल की एनर्जी होगी, सूर्य का आत्मविश्वास होगा, बुध की निर्णय क्षमता होगी। तो ये सारी चीज़ें जब रहेंगी तो शिक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने संतान के लिए भी कुछ करना चाहेंगे और करेंगे, क्योंकि भाग्येश पंचम में बैठे हैं। संतान प्राप्ति के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, देखिए पंचम में सूर्य मंगल दो बैठे हुए हैं। ये दोनों अग्नि तत्व ग्रह हैं। बुध और शुक्र प्रेम के ग्रह हैं। बुध सोशल प्लेनेट हैं। तो मिला जुला इफेक्ट रहेगा। आपके लाइफ पार्टनर के अंदर ईगो डेवलप कर सकता है, क्रोध बढ़ सकता है और आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। 15 जनवरी तक जब तक सूर्य और मंगल रहेंगे तब तक लव लाइफ में थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। हालांकि गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो आपके लाइफ पार्टनर उनको ये लगेगा कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। सूर्य ईगो को बढ़ा देंगे तो थोड़ा सावधान रहिएगा, एग्रेशन बढ़ सकता है। लेकिन जैसे ही चारों प्लेनेट हटेंगे आपकी लव लाइफ एज इट इज़ हो जाएगी। सप्तम भाव की बात करें तो सप्तम भाव डिस्टर्ब है और आगे भी डिस्टर्ब रहेगा अगर आपने केयर नहीं किया तो, क्योंकि सप्तम के स्वामी शनि अष्टम में बैठे हैं, सप्तम में राहु बैठे हुए हैं। तो 2026 में राहु सप्तम में ही रहेंगे, शनि अष्टम में ही रहेंगे। तो एक दूसरे के प्रति गलत फहमी ज़रूर पैदा होगी। छोटी सी बात को राहु बहुत अधिक बढ़ा देंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी समस्या आएगी। थकान होना, इन्फेक्शन हो जाना, मूड स्विंग की स्थिति, अचानक से क्रोध आ जाना, अचानक से गलत फहमी, जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम, आर्थराइटिस की समस्या, इस तरह की चीज़ें स्वास्थ्य को लेकर के लगातार बना रहेगा। ये पूरे वर्ष में रहेगा। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर सावधान रहेंगे। और ऐसे ही अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो वहाँ पर भी सावधान रहिएगा। और अगर आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, चूँकि ये तो जनरल प्रेडिक्शन है, आपकी जन्म कुंडली क्या कह रही है उसको देखना भी ज़रूरी है। आपकी जन्म कुंडली में राहु कहाँ बैठे हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या आप कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं तो कब शुरू करें, या पार्टनरशिप में करना चाहते हैं तो कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ें आप पहले डिसाइड कर लें अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग और उसके बाद तब आगे बढ़ें। जहाँ तक भाग्य, कैरियर, बिजनेस, तो नवम भाव भाग्य का है, 10th हाउस कैरियर का है और 7th हाउस बिजनेस का है। अब 9th लॉर्ड मंगल हैं, त्रिकोण के भाव में गोचर करेंगे। तो 15 जनवरी तक तो भाग्य का भरपूर साथ आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जैसे ही मंगल छठे भाव में आएंगे, हालांकि यहाँ पर मंगल अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे
तो भी थोड़ा संघर्ष बढ़ेगा। शुक्र भी चूंकि मंगल के साथ आ जाएंगे तो कार्यस्थल पर नए नए चैलेंजेज आएंगे। लेकिन यहाँ मंगल 45 दिन तक रहेंगे। सूर्य, शुक्र और बुध तो आगे बढ़ जाएंगे 7वें भाव में, और जब मंगल यहाँ पर 45 दिन तक रहेंगे तो फिर आपके कार्यस्थल पर जो चैलेंजेज हैं उन्हें आप फेस भी कर लेंगे, उनसे बाहर भी निकल आएंगे और अपने विरोधियों को परास्त भी कर लेंगे। छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। शुरू के 15 दिन पढ़ाई के प्रति समर्पित रहेंगे और इसके बाद अगर बाद के 15 दिनों में आपका कोई एग्ज़ाम पड़ता है, कोई इंटरव्यू रहता है, तो उसमें आपका मनोबल बढ़ा रहेगा। सूर्य मंगल आपके कॉन्फिडेंस लेवल को, आपके एनर्जी लेवल को बूस्टअप करेंगे और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से समय बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र जब आ जाएंगे 6ठे भाव में, 12वें भाव को देखेंगे, विदेश संबंधी कार्य होंगे। मंगल चूँकि नवम के भी स्वामी हैं और चौथे भाव के भी स्वामी हैं, जो कि आपका घर होता है, तो आपके घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन हो सकता है, पूजा पाठ का कोई कार्यक्रम हो सकता है, शादी ब्याह या बच्चे का जन्मोत्सव, इस तरह के कार्य जो हैं आपके होने जा रहे हैं। दशम भाव के स्वामी हैं शुक्र और आपके लग्न के स्वामी हैं सूर्य। सूर्य और शुक्र पूरे महीने एक साथ ही रहेंगे। तो जब दशम भाव के स्वामी का संबंध लग्न के स्वामी से बनता है तो ये आप समझें कि आपके कार्य स्वतः अच्छे होते चले जाते हैं। आपके पीछे जो पॉलिटिक्स चल रही है वो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी, क्योंकि लग्नेश का संबंध दशमेश से बन रहा है। राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी दशम भाव के स्वामी के साथ ही पूरे महीने गोचर करेंगे और भाग्येश का भी संबंध बन रहा है। भाग्य भाव के भी स्वामी लगातार साथ रहेंगे, तो आप अपने काम कारोबार में आगे बढ़ेंगे और जो आपके टारगेट आपने तय किए हैं, जो आप लक्ष्य निर्धारित करके चल रहे हैं, उसे प्राप्त भी करेंगे, क्योंकि भाग्य का भी साथ मिलेगा और कर्म का, लग्न का, तीनों का साथ एक साथ होगा। 15 जनवरी के बाद चूँकि शनि 6ठे भाव के स्वामी हैं और 8वें में बैठे हुए हैं, वैसे तो शनि विपरीत राजयोग बना रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है। लेकिन कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल पूरा महीना बहुत अच्छा है। अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है और अगर आप जॉब की तलाश में हैं तो वर्ष की शुरुआत में ही आपको जॉब मिलने का योग बन रहा है। आपको सफलता मिल जाएगी, क्योंकि 5वां भाव भी बहुत मजबूत है और 6ठा भाव भी मजबूत है। जहाँ तक बिज़नेस की बात है तो बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हाँ, जनवरी के बाद जब 3 प्लेनेट सूर्य, शुक्र और बुध 7वें भाव में आएंगे तो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि शुरू के 15 दिनों में सूर्य, शुक्र, मंगल, बुध जब 11वें भाव को देखेंगे तो पैसा भी आपको मिलेगा। तो इस तरह के लाभ आपको इस गोचर काल में मिलने जा रहे हैं। आपके लग्नेश बनते हैं सूर्य। सूर्यदेव की आराधना करते रहिए, भाग्येश मंगल हैं, मंगल की उपाय करते रहिए, बजरंगबली की आराधना कीजिए, सूर्यदेव को जल अर्पित करिए, तो इस गोचर में आपको बहुत लाभ मिलने का योग बन रहा है। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों और मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं
तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर के अलावा कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी नंबर पर या अन्य किसी नंबर पर कॉल मत कीजिएगा, आपके साथ स्कैम हो सकता है। इसलिए मैं एक बार अपना व्हाट्सअप नंबर लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। 90 581 44 128 इसी नंबर पर कॉल कीजिएगा। तो एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।